हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, तो उसमें आप लोगों को पूछा जाता है कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ये सब मैं डेफिनेशन आप लोगों को, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, ये सभी डेफिनेशन मैं आपको आज डिस्कस कराऊंगा। और इसी को मैंने टॉपिक का नाम दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में विशेषताएं बताना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी डेफिनेशंस मैं आपको इसमें डिस्कस कराऊंगा। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये डेफिनेशन आपको डेफिनेशन और इसमें एक्चुअली में होता क्या है वो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कि किसी ने पूछा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो हमको आना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ना है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको इसे नेचुरल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, मैं सिंपल सी बात आपको डेफिनेशन बताता हूं। नेचुरल नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो कोई भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? इंफिनिटी तक। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके? नेचुरल नंबर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं काउंटिंग नंबर्स, डेफिनेशन लिख लो आप। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम्पल में, अगर मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को तो एग्जाम्पल सिंपल सी बात, जैसे कौन कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 4 5, कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। इसको हम इंफिनिटी का साइन बोल सकते हैं। ठीक है, ईटीसी बोल दो, एटसेट्रा, या फिर इंफिनिटी। ये कहां तक जा रहा है बेटा? इंफिनिटी। इंफिनिटी जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, जाते ही चला जाएगा। आप लोग कहें कि 1 लाख हो जाए तो 1 लाख से भी आगे जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कोई बच्चा कहता है, कोई लड़का ऐसे, कोई स्टूडेंट्स ने कोई क्वेश्चन किया कि सर इसमें जीरो क्यों नहीं इंक्लूड है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, कि केवल नेचुरल नंबर्स की बात करी है। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, ये कहां तक हो गई? नेचुरल नंबर्स की बात। अगर कोई ये कहता है कि सर मैं अगर जीरो को इंक्लूड करता हूं तो वो नंबर्स कौन से कहलाएंगे? तो जब हम किसी भी नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो हम लोगों के लिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको बोल सकते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर तो मैं सिंपल सी डेफिनेशन में इसमें लिखता हूं। होल नंबर भी आप लोग देखें, होल नंबर देखें, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर। ठीक है, विद जीरो, ब्रैकेट में ZERO, विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे होल नंबर्स की बात करिए तो मैं एग्जांपल में दूंगा। एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था जितने भी आपके नेचुरल नंबर है उनमें आप जीरो को ऐड कर दो, सिंपल सी बात, ये क्या हो जाएगा? 0 1
2 3 4 5, ये सभी क्या हो जाएंगे होल नंबर। मेरा आप लोगों को पर्पज ये डेफिनेशन लिखाना नहीं है, डेफिनेशन से आपको वो चीजें समझाना है जो वाकई में है। जैसे नेचुरल नंबर्स के बारे में बताना, तो नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग, किसी ने आपसे पूछा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी इसमें आते हैं नेचुरल नंबर में। जैसे 1 2 3 4 5, कहां तक बेटा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को बोलते हैं क्या बेटा, जहां जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी। तो हम उसको साइन ऐसे बना देते हैं, ऐसे 8 होता है, ऐसे उसको 8 को ऐसे लिटा दो तो क्या हो जाएगा बेटे, इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। अब कोई कहता है कि होल नंबर्स क्या हुआ, होल नंबर्स तो ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं उनको, उनके साथ अगर जीरो ऐड कर देते हैं हम लोग, तो वो किस में बन जाएगा, वो होल नंबर में बन जाएगा। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 और कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होल नंबर आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर में क्या होता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव, ठीक है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। पहले आप लोगों को ये समझ में आया, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को इसके सामने अभी मैं रख करके, जैसे इंटीजर की बात करता है कोई, इंटीजर की, तो इंटीजर में क्या होगा मैं तुम्हें बताऊं कि ऑल नेचुरल नंबर, सभी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको जीरो के साथ ऐड करके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले नंबर्स जो नेचुरल नंबर हैं, काउंटिंग, वो सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, जीरो और नेगेटिव नंबर्स। मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो और नेगेटिव, ठीक है, जीरो और नेगेटिव, ये सभी अगर काउंटिंग नंबर क्या कहलाएंगे आपके, इंटीजर। तो यहां पे मैं लिखा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग, ऑफ काउंटिंग, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग आर कॉल्ड क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर, सिंपल सी बात। अब सिंपल सी बात क्या है इसमें, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव, जीरो वाले नंबर भी और नेगेटिव वाले नंबर भी, ठीक है, जीरो वाले नंबर और नेगेटिव नंबर्स ऑफ काउंटिंग, जो काउंटिंग कर सकते हैं आप, -1 -2 -3, ठीक है, आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे ये सभी, आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, कर देखें, जैसे -5 एग्जांपल में देखते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सब कुछ कर -5 से लिया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, कहीं तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स टोटल यहां से और यहां तक क्या कहलाएगा, ये पूरा इंटीजर। इसमें आपको जीरो भी इंक्लूड होगा, पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर्स है वो भी पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या मल्टीप्लाई तुम्हारे सब। अच्छा, यहाँ से अगर इसको देखा जाए, यहाँ से इसको बंद कर दिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6, ये सभी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल नंबर। जीरो, अगर जीरो ऐड कर दिया जाए उसको, तो ये क्या हो गया, होल नंबर। और इधर वाला देखा जाए तो -1 2 3 4, ये भी नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, जो काउंटिंग नंबर है वो। अगर इसमें बोला जाता है कि इंटीजर टाइप, तो मैं आपको बोल सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो।
क्या क्या है इसमें, तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करेगा तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव इंटीजर की बात करेगा, नेगेटिव में -1, ये इधर वाले सब हो जाएंगे किसमें, नेगेटिव में, -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो ये सभी किसमें हो गए, ऑल नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये सभी किसमें हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या आता है, जीरो, जीरो भी तो शामिल है ना। अगर इंटीजर को आप तोड़ोगे तो क्या कह रहे हैं, देखो नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, और ये जीरो को कहां छोड़ दोगे आप, तो जीरो भी तो आ रहा है ना, तो ये मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है। आप इसको नोट करो एक बार और मैं आपको बता दूं, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। जैसे -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सभी, अब इसमें क्या क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं और जीरो भी है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे तुम लोगों में, इंटीजर, ओके। आप इसको नोट करो। और इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर्स। मेरा आप लोगों को ये चीजें बताना है कि बेटा ये डेफिनेशन, इसके बारे में क्या हो सकता है, ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी हम पढ़ने वाले हैं, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर क्या होता है, तो एनी नंबर दैट contains a decimal point, any numbers that any numbers that contains a decimal point, क्या कहलाएगा, डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल में आप लोग क्या ले सकते हो, 0.256, ठीक है। मैं आपको 1.2 भी ले सकता हूं, ओके। ये क्या कहलाएंगे, डेसिमल नंबर। जिसमें जो पॉइंट लगा हुआ ना, ये क्या कहलाता है लोगों का, डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है आप लोगों की, रेशनल नंबर। यहां से थोड़ा इंपोर्टेंट होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ध्यान से सुना, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। दोबारा सुनना, ऐसे नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या करेंगे तुम लोगों का, रेशनल नंबर। और यहाँ पर ये Q है ना, ये वाला Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट बस यही बनता है। देखते हैं कैसे, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, कैन बी एक्सप्रेस्ड as a fraction include integer and fraction और डेसिमल्स। अब मैं आपको बताता हूँ P
P/Q की फॉर्म में लिखना है और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। या तो ऐसे लिखा हुआ या फिर जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ कैसे कैसे पॉइंट्स लिखे होंगे। ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2, 4/7, ठीक है, 0.5। ये नहीं होना चाहिए। होना क्या नहीं चाहिए वो चीजें देखो बस। ये नहीं होना चाहिए 2/0, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 0 नीचे आ गया तो ये P हो गया, ये Q हो गया। अगर Q 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएगा। आप इस वाली डिब्बी में ये लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ ब्रैकेट में, आप इसको इंपोर्टेंट समझो कि P/Q की फॉर्म में होगा और Q 0 नहीं होगा। सिंपल सी बात। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर क्या है बेटा स्टूडेंट? इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर्स तो यानी यहाँ पे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से समझ सकते हो आप P/Q क्या है, फ्रैक्शन ही है ना, एक भिन्न, फ्रैक्शन को बोलते हैं हम भिन्न। तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, cannot be expressed as a fraction, as a fraction। एग्जाम्पल, इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, π√2 एक्सेट्रा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नेक्स्ट अब इवन और ऑड की जस्ट डेफिनेशन सिंपल सी है, इंपोर्टेंट ये वाला था रेशनल नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, सिंपल, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, 2, जो नंबर 2 होता है ना, 1 2 2 वाला 2, जो 2 होता है और उससे डिवाइड करें किसी भी नंबर में, अगर डिविजिबल हो जाए ना तो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। और ऑड नंबर इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। ऑड में क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेशन की फॉर्म पर लिख लेते हैं, चलो, एन इंटीजर दैट divisible by 2। अब एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप लोग, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप लोग, जैसे 2 हो गया, फर्स्ट नंबर 16, ठीक है, 8 7 8 4, ये सभी क्या करेंगे तुम लोगों के एक्सेट्रा। इवन नंबर, ऑड नंबर में क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात, ऑड कौन कौन से होंगे, तो एन इंटीजर दैट इज नॉट डिविजिबल, एन इंटीजर इज नॉट सिंपल सी बात, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसमें 2 से डिवाइड जा रहा है वो तो क्या हो जाएगा, इवन। जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है इसको बोलते हैं 2, ठीक है। 2 से डिवाइड जा रहा है वो होगा आप लोगों का इवन नंबर, जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है वो क्या होगा आप लोगों का ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो ऑड नंबर में आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल में 7 है, 9 है, 11, थोड़ा 131, ये सभी क्या करेंगे ऑड नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए मैंने केवल आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया कि नंबर कौन कौन से होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर बताया, इंटीजर के बाद मैंने डेसिमल नंबर बताए, रेशनल नंबर्स बताए, रेशनल नंबर्स बताए, इवन नंबर बताए और ऑड नंबर। ये कुछ डेफिनेशंस थी और जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है।
इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़े हम, कौन सी भी क्लास की पढ़े, वो 6 हो या 7 हो या 8 हो, तो सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, और आप एक्सरसाइज और टॉपिक स्टार्ट होंगे, आप उन पर ध्यान दीजिए और आप घर पर भी पढ़ने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे डिविजिबल है। ठीक है, DIVISIBLE यहाँ पर भी। ठीक है, आई। ओके, तो आप लोग अपना घर पे स्टडी करें। थैंक यू।